दोस्तों इस साल सत्र 2023-24 के लिए भी दिल्ली शिक्षा विभाग ने 8वीं क्लास के सभी बच्चों के लिए NMMS स्कॉलरशिप यानी कि नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है, जो कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। तो इस स्कॉलरशिप की पूरी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको गुड न्यूज़ दे दूं कि फॉर्म भरने का कोई भी चार्ज नहीं है। दूसरी बात, इसमें आपको 50,000 यानी कि 48,000 रुपीज़ का स्कॉलरशिप मिलता है अगर आप सेलेक्ट होते हैं। सेलेक्ट होने के लिए क्या प्रोसीजर होगा, फॉर्म भरने का क्या तरीका होगा, कैसे पेपर आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें ताकि आपका कोई डाउट ही ना रहे। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए मैं अपडेट लाने के लिए। नीचे लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, मेरे बारे में भी जान लो। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्कॉलरशिप का जो नाम है वो है NMMS, है ना। और ये जो स्कॉलरशिप ये है स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 8th यानी कि 8वीं क्लास के सभी बच्चों के लिए हैं। कंडक्टेड बाई, जो एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाई डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन JNCT दिल्ली एवरी ईयर। प्रत्येक साल दिल्ली शिक्षा विभाग इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। और जो बच्चे सच में टैलेंट वाले, जिन बच्चों के अंदर हुनर है, वो बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं और उनका सिलेक्शन होता है। स्कीम की डिटेल बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्कीम की जो खास और बढ़िया डिटेल है वो ये है कि स्कॉलरशिप मिलती है 1,000 रुपये पर मंथ। प्रत्येक महीने 1,000 रुपये मिलेंगे अप टू क्लास 12th, मतलब 12वीं तक आपको हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे। सिंपल सी बात है। 8वीं में मिलेंगे आपको कितने, 8वीं में तो नहीं, 8वीं में एग्ज़ाम होगा। तो जैसे आपका सिलेक्शन होता है तो लगभग 9th, 10th, 11th और 12th 4 साल तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, 48,000। उसके बाद प्लस में रहता है, क्योंकि 8वीं क्लास से मिल जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट शुरू हो जाते हैं, तो आपको लगभग 50,000 के करीब यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है। छोटी सी तैयारी आपको भी करनी है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो एग्ज़ाम कब होगा भाई? द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड एट वेरियस सेंटर इन DOE स्कूल 19/11 यानी कि 19 नवंबर 2023 संडे को। तो एग्ज़ाम अच्छी बात है, ये ज़्यादातर ये एग्ज़ाम संडे को ही होते हैं, तो संडे को आपको एग्ज़ाम करना है, देना है। एलिजिबिलिटी क्या है, छोटा सा यहाँ पर क्राइटेरिया आपके लिए है जो आपको पूरा करना है। द स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन क्लास 8, बस ये एलिजिबिलिटी है कि आप 8वीं क्लास में पढ़ने वाले हों। गवर्नमेंट स्कूल, एडेड स्कूल, लोकल बडीज़ स्कूल इन JNCT, जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में जितने भी छोटे बड़े सारे स्कूल आते हैं ना, वो सभी स्कूल इसके लिए एलिजिबल हैं। द स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड 55% मार्क्स इन क्लास 7, आपके लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 7वीं में 55% या इससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके 7वीं क्लास जो चली गई है उसमें टोटल ओवरऑल परसेंटेज कितनी है, अनुमान से आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। 50% रहेगा उनके लिए जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जैसे SC, ST, OBC वगैरह हैं। साथ में एक छोटा सा क्राइटेरिया होता है। उससे पहले मैं आपको गुड न्यूज़ दे दूं कि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको सैम्पल पेपर डिपार्टमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। साथ में पिछले साल जो पेपर हुआ था उसका मैंने आंसर के साथ वीडियो बनाया है, तो आप हमारे चैनल की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सैम्पल पेपर मिलेंगे, आपको पुराने साल के पेपर मिल जाएंगे। साथ में आपको और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको मैंने लिंक अलग अलग बना के रखा हुआ है, आप एक बार ज़रूर जा कर के देखेंगे। एक और कैटेगरी यहाँ पर होती है आपको जो फैमिली एनुअल इनकम, यानी कि पूरे साल का जो एनुअल इनकम है वो 3.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो भैया एक साल में अगर आप 3.5 लाख से ज़्यादा आपकी फैमिली इनकम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। साथ में आपको क्या करना होगा, द विल प्रोवाइडेड इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर एरिया SDM और तहसीलदार से
आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए। रिजर्वेशन फॉर एग्जामिनेशन, तो 15% इसमें जो है वो रिजर्वेशन होता है एससी के लिए, 7.5 रिजर्वेशन होता है एसटी के लिए, 4% होता है क्रीमी लेयर के लिए जो मतलब बैकवर्ड इलाके के होते हैं ईडब्ल्यूएस, राइट। यहाँ पर कुछ उनके लिए भी छूट है, जो बच्चे ब्लाइंड हैं, जो बच्चे देखने में सुनने में मतलब किसी भी तरह से दिव्यांग है, उन बच्चों के लिए भी अलग सा यहाँ पर जो शेड्यूल है मतलब छूट रहती है। अब एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, तो एक बार ध्यान से इस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझे ताकि आपको कोई दिक्कत ना है और आपको एटलीस्ट पैटर्न तो समझ आना चाहिए। तो पेपर आपके दो पेपर होंगे। पहले का नाम होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और ये 7th और 8th वालों 8th और 9th वालों के लिए दोनों का सेम रहेगा। यानी कि जो मैट है यानी कि मानसिक योग्यता वाले तार्किक वाले सवाल हैं, लॉजिकल थिंकिंग वाले सवाल है, तो यहाँ पर आएंगे 90 सवाल होंगे, 90 नंबर के होंगे और 90 ही आपको मिनट भी मिलेंगे, यानी कि 1.5 घंटे में आपको 90 प्रश्न करने हैं। एंड स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट, ये स्कॉलरशिप क्या है, जो आपने 7वीं क्लास में और 8वीं क्लास में पढ़ा है वही सारा आपका सिलेबस होगा और उसी में से आपको पूछा जाएगा, वहीं से आपका पेपर बनेगा। क्या क्या पढ़ना होगा, तो देखिए नॉर्मल साइंस आपको पढ़नी है, मैथ आपको पढ़नी है, एसएसटी आपको पढ़नी है और कुछ जनरल जीके टाइप के आपके सवाल होने चाहिए। इसी तरह का यहाँ पर आपको पेपर मिलता है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, तो ये अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल पेपर होते हैं ना उनमें नेगेटिव मार्किंग से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तो आपको सारे के सारे अटैम्प्ट जरूर करने। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको जो है वो 32% यानी कि 90 में से आपको 100 में से 32, तो 90 में से लगभग 29-30 नंबर आपको लाने हैं और आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और ये दोनों में आएगा, मतलब मैट में भी 32 और सेट में भी 32। इसी तरह से अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 40% लाने होंगे दोनों में, दोनों का मतलब सेट में भी और मैट में भी। तो आपका यहाँ पर एक क्राइटेरिया पूरा कर लेंगे, द सेलेक्टेड स्टूडेंट एज पर मेरिट, तो जो बच्चे हैं वो मेरिट के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट होंगे। हाउ टू अप्लाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा आपके पास आपका जो फैमिली इनकम है 3.5 लाख से ज़्यादा ना हो, पहला क्राइटेरिया अगर आप हैं। दूसरा, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हैं, आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपकी वार्षिक आय कम है आप तो 3.5 लाख से, तो आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए अपना, जो इनकम सर्टिफिकेट है वो इस 1 महीने में बन जाएगा और आपको ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँगा कि जो इनरोलमेंट है वो 7 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक शुरू हो जाएंगी, 7 अगस्त से 9 सितंबर तक। इस बीच आपको अपना सर्टिफिकेट भी बनवाना है, इस बीच आपको अपनी तैयारी भी करनी है, ठीक है। और जो आपको एडमिट कार्ड है वो 1 नवंबर से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल से अपनी फ़ोटो लगानी, 2 फोटो, 2 कॉपी, जो HOS है वो 2 कॉपी लगाएं आप, एक में आप चिपकाएंगे, दोनों को फ़ोटो लगाएंगे और फोटो स्टैम्प लगा करके एक बच्चे को यानी कि आपको मिल जाएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम हॉल में दिखाना होगा। दूसरा जो एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट में रहता है, जो कि आपको वहीं पर रखना होता है, इन केस अगर कोई गुम हो जाता है तो वो काम आ जाता है। तो आपको एलिजिबल यानी कि जो फॉर्म भरने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर प्रोसीजर दे रखा है, वो स्कूलों के लिए दे रखा है कि भाई स्कूलों को स्कूल लॉगिन आईडी पे जाना है, वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप और इस तरह से करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। यानी कि ये काम स्कूलों का है, आपको सिंपल सा अपने क्लास टीचर से बात करनी है, अपने मैथ और साइंस के टीचर से बात कीजिए। और अगर आप मेरे वाले स्कूल में पढ़ रहे हो, हमारे वाले में, तो आप डायरेक्टली मुझसे भी बात कर सकते हैं, मैं भी आपकी बात डायरेक्टली
स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट तक पहुंचा दूंगा। बाकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। सैम्पल पेपर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल मिलेगा, जा करके ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। जय हिंद।